हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस करेंगे, समझेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में इतना बड़ा मूव क्यों आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं सिल्वर से। सिल्वर को आप देख सकते हैं 83,000 से ये डायरेक्ट 89,500 आ गया है। इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। चाइना ने फ्राइडे के आसपास जो है ना रेट कट किए थे, 25 बेसिस पॉइंट का है। उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसने कट करने शुरू कर दिए। पहले जापान ने बढ़ाया, जिसके कारण गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा क्रैश टाइप सिचुएशन बना, और उसके बाद चाइना ने कट कर दिए। लेकिन चाइना बड़ी इकोनॉमी है, और चाइना जैसी इकोनॉमी अगर इंटरेस्ट रेट कट करती है तो इससे गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पर कंट्रोल हो चुका था। स्टील सेक्टर और गोल्ड और प्रीशियस मेटल जितने भी है सब कमज़ोर पड़ रहे थे, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए चाइना ने रेट कट किया। और उस रेट कट से क्या हुआ, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ गया। एक तो प्रीशियस मेटल में, दूसरा अपने रुपीज़ में थोड़ा सा स्ट्रेंथन हम लोग को देखने को मिला, और अपने इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस आते हुए दिखाई दिया। और मेटल सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर कर रहा है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को स्पाइक आते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2 दिन ही हुए हैं, 2 दिन में ही जो है मार्केट ने लगातार टॉप पे टॉप बनाना शुरू कर दिया है। थर्सडे के आसपास ये न्यूज़ आया था, थर्सडे या वेडनेसडे के आसपास, और उसके बाद से सिल्वर रुका नहीं है। और यहाँ से एक सॉलिड अपसाइड हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का तीसरा कारण ये है, अभी 18 या 19 के आसपास फेड का मीटिंग होगा, और फेड अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है, क्योंकि उसने बोला था इस साल 2 या 3 इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, लेकिन फिर पिछली मीटिंग में उसने कहा इस साल एक ही इंटरेस्ट रेट कट होगा, और इसके चांसेस है कि हम लोग एक तो ज़रूरी इंटरेस्ट रेट कट करेंगे ताकि रिसेशन कंट्रोल में आए। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। और ये साल का अंत होने में आ गया है, फाइनेंशियल ईयर वैसे भी अभी और एक क्वार्टर बाकी है, लेकिन अगर इधर देखेंगे तो सितंबर अभी चल रहा है, तो सितंबर में एक इंटरेस्ट रेट कट होने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसाइड आ सकती है। और 18 और 19 तारीख को फेड का मीटिंग है, और अगर फेड के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इससे और भी ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ सकते हैं। और इसके चक्कर में जो है ना अनुमान भी ये लगाए जा रहे हैं 80 to 90% कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो यहाँ से सिल्वर में जो अपसाइड आएगी वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो सकती है। और अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक जो है ना इसमें जो अपसाइड चलेगी वो इसको 1 लाख तक टच करवाने की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो यहाँ पर आप मान के चलिए 1,05,000 जल्द से जल्द आ सकता है। 1,05,000 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई देंगे अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो। और अगर उसके पहले हम लोग जो लेवल हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर ये 95,000 का रेजिस्टेंस है, और 90,000 का भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। मंडे को इसके ऊपर गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि 2,500 पॉइंट के आसपास इसने फ्राइडे को भी क्लोजिंग दिया है अपसाइड में। तो अब इधर एक्सपेक्टेशन यही है कि बुल रन रुकेगा नहीं, और यहाँ से जो है ये गैप अप देगा, और 92,500 के आसपास मंडे को या ट्यूसडे तक ये टच कर सकता है, और 95,000 तक वेडनेसडे थर्सडे तक यहाँ पर ये आ जाएगा। और वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुलिश है। गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो अब जो गोल्ड में जो सिचुएशन बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बन रही है। अगर आप देखेंगे जो 3 कैंडल जो बन रहे हैं इतने बड़े बड़े, 3 वाइट सोल्जर, इनको 3 वाइट सोल्जर बोला जाता है। और जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो अधिकतर क्या होता है, और भी इतने बड़े बड़े कैंडल और 2 ठो यहाँ पर बन सकते हैं, और 2 ठो अगर यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, मतलब ये पहला कैंडल 75,000 के लेवल को तोड़ेगा और दूसरा कैंडल 80,000 के लेवल को तोड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना 82,100 से 82,300 तक के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दे सकते हैं कुछ मंथ के अंदर। देखिए वैसे अभी नवंबर को दिवाली है, तो दिवाली तक होने का मतलब ये है, ये सितंबर का मंथ, फिर अक्टूबर तक यहाँ पर 78,000-79,000 आ सकते हैं। 80,000 अभी भी मेजर रेजिस्टेंस है, ये साल शायद ना आए। अगर आ भी जाए तो यहाँ पर ये 80,500 तक जाके थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पर दिखा सकता है, इसलिए 78,000 आप पकड़ के चलिए। लेकिन सिल्वर जो है, सिल्वर अबार के दिनों में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वीक के आसपास यहाँ पर 95,000 आ सकता है। 95,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर गलती से 95,000 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर हम लोग को इस मंथ ही जो है 1 लाख के लेवल दिखाई देंगे। फिर उसके बाद ही जो इसमें हाई पे हाई बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होंगे। आप ये पकड़ के चले 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000 नवंबर तक जो है
1,10,000 तक के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं अगर रेट कट होते हैं तो, क्योंकि ज़बरदस्त अपसाइड हम लोग को गोल्ड एंड सिल्वर में दिखाई दे सकती है। और गोल्ड में 80,000 के लेवल, गोल्ड में यहाँ से 7,000 पॉइंट, सिल्वर में यहाँ से 20 से 30,000 पॉइंट तक की हम लोग को और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होना गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है, कि यहाँ से डिमांड और सप्लाई गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखती है। अधिकतर पहले क्या हो रहा था, डॉलर में पैसा लगा हुआ था, यहाँ से देखिए डॉलर अब कमज़ोर होना शुरू हो गया। यहाँ पे 0.6% यहाँ पर रुपये स्ट्रेंथ हो रहा है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है। तो अब जो होगा इंटरेस्ट रेट कट होने से, अपना तो इंटरेस्ट रेट कट हुआ नहीं, यूएस का हुआ है, चाइना का हुआ है, चाइना का कट होने से अपना इंटरेस्ट रेट अभी भी उतना ही है, तो वहाँ से रुपये स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा, तो डॉलर से पैसा निकलेगा और इंडियन इक्विटी और गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में लगेगा। जब करेंसी से पैसा निकलता है तो वो कोई दूसरे सेक्टर में जाता है, तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा आता हुआ दिखेगा, जिसके कारण 7-8 हज़ार पॉइंट जो है गोल्ड में, मतलब कि 7-8 लाख रुपया हो गया केजी के हिसाब से, और सिल्वर में जो है ना 15 से 20 हज़ार, मतलब 1 लाख के आसपास सिल्वर में पॉइंट बढ़ते हुए दिखेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।